पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने फारूक ही ना जाने, कमरा तो सारा जाने है। मीर तकी मीर ने एमकेएम के लिए उस ज़माने में कह दिया था ये। हाँ, आप मुझे बताइए, इन पार्कों के साथ, एमिनिटी प्लॉट्स के साथ क्या नहीं किया इन लोगों ने। कब्रिस्तान की ज़मीन इन लोगों ने नहीं छोड़ी। मतलब मेरे पास एक बड़ी फहरिस्त है। अगर फ़ारूक भाई चाहते हैं तो मैं फ़ारूक भाई के साथ भी वो चीज़ें शेयर कर लूँगा। बाकी मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मेरी वालदा की तारीफ़ की, और इंशाअल्लाह मैं वालदा के नाम को रोशन ही करूँगा, बेफ़िक्र हैं आप। यार मेरे पास 30 गाड़ियाँ नहीं चल सकती हैं, मैं इतना अवामी नहीं हूँ यार। हाँ, ये 30 गाड़ियाँ जो है ना, तो गुजारिश मैं ये कर रहा था कि घंटी बजा सकते हैं हम फिज़िकली जाके भी, तो एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी, फिर आप लोगों को फिर तंग करूँगा। उस लेटर की चाहेंगे तो रिसीविंग देते, बल्कि गवर्नर साहब ने खुद एक्नॉलेज किया है कि लेटर मुझे मिल चुका है। नंबर, मैं एक उनका ईद का शो देख रहा था, वो इतना मुझसे भी इन्फैचुएट हुए हुए हैं, वो उसमें भी उन्होंने मेरे बारे में तस्करा कर लिया। कहते मैं चश्मा लगाता हूँ तो मुर्तज़ा चश्मा लगा रहा है, मैं जो हूँ अपना पैडल खेल रहा हूँ तो मुर्तज़ा भी पैडल खेल रहे हैं। तो गवर्नर साहब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो मैं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, लेकिन यार प्लीज़ फ़ारूक भाई को इससे दूर रखें। फ़ारूक भाई से मेरा पुराना एक डिफरेंट रिश्ता है। आपको खेलना है मेरे साथ डायरेक्टली खेलें, डायरेक्ट, नो प्रॉब्लम। हाँ, फ़ारूक भाई ने कहा है आपको तिजोरी फोबिया हो गया है। तिजोरी फोबिया? हाँ हाँ, तिजोरी, आप तिजोरी क्यों कह रहे हैं भाई? हाँ, इसको भी वाजे कर दूं, ये जो बार बार कहा जाता है ना गवर्नर वफाक का नुमाइंदा है, घंटा, मैं बताता हूँ, गवर्नर साहब की तैनाती जो है ना वफाक करती है, उसके बाद वो सूबे में है, उसके घर का खर्चा, पेट्रोल, बिजली, सीएम हाउस, यहाँ तक के ग्रांट्स है ना, उनकी ग्रांट्स जो लोगों को वजीफे बांधते हैं वो भी सिंध हुकूमत देती है। कितना खर्चा है? आप चाहेंगे तो मैं बजट की तफसीलात सारी दे दूंगा। मैं सिर्फ आपको छोटी सी मिसाल दूं, वज़ीर आला सिंध जो कि इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है ना, उसकी ग्रांट है, डिस्क्रेशनरी ग्रांट जिसको कहते हैं ना आप, 10 करोड़ रुपए साल की, इनकी 15 करोड़ रुपए। तो ये जो बार बार फ़ारूक भाई मुझे मैं सब पता है मुझे, तो इसलिए कामरान भाई टेक इट इजी, यू वांट टू टॉक टू मी डायरेक्टली, नॉट अ प्रॉब्लम। कामरान भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको जो बात करनी हो मुझसे डायरेक्ट कीजिए, मैं तैयार हूँ, लेकिन पहले आप अपना वादा पूरा कीजिए। जो वादे के तहत आपने कहा था कि मेरे पास आओ मैं सब कुछ दे दूँगा, तो 100 अरब केपीटी, पोर्ट कासिम, रेलवेज़, केएमसी इसकी मुंतज़िर है, आप अपने वादे को पूरा करें। 20 दिन हो चुके हैं और घड़ी, मैं तो उस पर भी खामोश रहा जब उन्होंने फतवा लेने की कोशिश की मेरे ख़िलाफ़, जब उनने सियासत दीन के मामले में भी करने की कोशिश की, मैं खामोश रहा। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ मुफ्ती नुमान साहब का, उन्होंने जवाब दिया उसका कि जी सियासी मामलात में इन चीज़ों को ना घसीटा जाए। तो मैं उन चीज़ों पे नहीं जाऊँगा। आप सब बड़े बाशऊर बाखबर लोग हैं, मैं तो उनकी प्रॉपर्टीज़ का जिक्र भी नहीं किया, मुझे ये पता है पैसे वाले आदमी हैं, तफसीलात में नहीं गया, मैं आज भी इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन मुझे मजबूर ना करें कि किसी और के ज़रिए फिर मैं खाम में अच्छा लगेगा, सायरा जवाब देगी गवर्नर साहब का, अपना स्टैचर, मतलब 30 गाड़ियों में घूमते हैं यार आप, हाँ, शौले लगा के है ना, तो थोड़ा सा छोड़े। वो देखिए जो 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 ज़ात से रिलेटेड चीज़ें हैं ना, उनको पता है, वो जिस तरह मैं जानता हूँ वो कितने बड़े कारीगर हैं, उनको पता है मेरी काबिलियत का और मेरी मेमोरी का, तो छोड़ें उसको। मैं इज़्ज़त करता हूँ, मेरा उनसे ज़ाती रिश्ता है। मैं कहता हूँ गवर्नर साहब, वो क्या कहते हैं आपने, वो क्या सोए हुए किसको जगा दिया? मैं तो खामोश था, आपने मुझे कहा कि मेरे पास आ जाओ मैं कर दूंगा। आप, काश कि आपने मुझे ये नहीं कहा होता तो मैं कभी भी नहीं करता, लेकिन आपने खुद कहा, और आप यकीन जाने अभी भी जवाब नहीं देंगे, हाँ मैं करा दूंगा, हाँ बात हो गई है मेरी।
ज़ातियात की पॉलिटिक्स करते हैं, इनका कोई और इंटरेस्ट नहीं है, इनका कोई और, ये तबाही के खुद जिम्मेदार हैं। मसला इनका ये, और अब प्रॉब्लम इनको ये हो रही है कि वो तबाही ये लोग करने में नाकाम हैं, ये वो तबाही करने में वो इनका काम हो नहीं पा रहा, इसलिए इस तरह की बात करते हैं। तो इंशाअल्लाह बेफिक्र रहें, हमारा रिश्ता इस शहर की मट्टी से है, इस शहर के लोगों से है, और वो रिश्ता हमेशा कायम व दायम रहेगा। और इंशाअल्लाह दबंग होके खुल के जो लोगों की खिदमत का सिलसिला है ना, वो हम ऐसे ही करते रहेंगे। ओहदे की ज़रूरत नहीं है, नीयत होनी चाहिए काम करने की, और काम करके दिखाएंगे। जब पहिया जाम हड़ताल का सिलसिला इस शहर में चलता था, बोरी बंद लाशें थीं, सानिया बल्दिया फैक्ट्री हुआ था, तब कंडेम किया था? जी भाई, जी भाई, जी भाई, जी भाई, बात करते हैं ये लोग। आपने फारूक सत्तार साहब, सॉरी गवर्नर साहब, वैसे हाँ एक बात है, फारूक भाई की लॉयल्टी होती है कायद के साथ। जी भाई, जी भाई, जी भाई। सो मेरा ये मानना है कि शहर ने बड़ा नुकसान उठाया है लसानियत की वजह से, लसानी सियासत की वजह से। ये तासुब के बीज बो के हमारे लोगों ने बड़ा नुकसान उठाया है। वक्त आ गया है कि हम ये तहैया करें कि लसानियत की सियासत नहीं चलेगी, तफरीक की सियासत नहीं चलेगी, काम की सियासत होगी। जो काम करेगा उसकी बल्ले बल्ले होगी, जय जय होगी। जो लसानियत तफरीक की बात करेगा उसकी बल्ले बल्ले नहीं हो सकती। इस शहर ने बहुत सफ़र कर लिया, और इस शहर की आवाम ने आपकी सियासत को रिजेक्ट किया, और प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स, डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स, उसको ओन किया है। और अभी तो सिर्फ 1 साल 10 महीने हुए हैं। आपका हिसाब इतना ख़राब है कि आपने कहा 1 साल बाद इलेक्शन है, उसी जुमले में फिर वो अरबों रुपए की बात कर गए। इनको पता ही नहीं अरबों खरबों होता क्या है, बस बयान देना है। अभी पूरे 2 साल 2 महीने बाकी हैं, 2 साल 2 महीने और 10 दिन। इन 2 साल 2 महीने 10 दिन के अंदर हब कनाल से मुर्तज़ा वहाब पानी भी लेके आएगा। इन 2 साल 2 महीने 10 दिन के अंदर शारे भुट्टो कंप्लीट भी होगी। इन 2 साल 2 महीने 10 रोज़ के अंदर 80 अरब रुपए से K4 ऑगमेंटेशन का जो प्लान है, आपके सेवरेज लाइनों को ठीक करने का, आपकी पानी की लाइनों को ठीक करने का, वो भी करके देंगे। इन्हीं 2 साल 2 महीने 10 दिन के अंदर जाम सादिक फ्लाईओवर भी वापस बनेगा, कोरंगी कॉजवे का ब्रिज भी बनेगा, मुर्गी खाना का फ्लाईओवर भी बनेगा। इन्हीं 2 साल 2 महीने 10 दिन के अंदर शहर के अंदर कई 100 पार्क भी बनेंगे। सिर्फ इस साल का प्लान मैंने आपको 50 बताया था ना, तो बाकी 2 साल और ऐड कर लें। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इन्हीं 2 साल 2 महीने 10 रोज़ के अंदर बख्तियारी यूथ सेंटर, जो कि आपके गढ़ में वाक़ है, सो कॉल्ड घर, उसको भी हम ही बना के देंगे, और बन आ रहे हैं, काम हो रहा है। आखिर में आपने कहा पेंशन की बात कि मुर्तज़ा वहाब तो वो भी हल नहीं कर पा रहा। फारूक सत्तार साहब, बल्कि सॉरी कामरान टसूरी साहब, आप लोग ज़िम्मेदार हैं इसके। जिस तरीके से भर्तियां की गई थी कराची के इदारों में, वो आपके सामने है। सिर्फ 1 साल का मैं जिक्र करता हूँ, सिर्फ 1 साल, बल्कि 2 मिसालें दे दूँ चलो, क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक और पूरी पार्टी साथ बैठ के एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। साल 2006-07 में 1 साल में 6,500 बंदा भर्ती किया था कराची वाटर सेवरेज बोर्ड में। हाँ शायद 6,500 बंदा, और वो इंजीनियर नहीं थे, वो आर्किटेक्ट नहीं थे, वो टाउन प्लानर्स नहीं थे, वो साथी थे। अभी गुज़िश्ता रोज़ में जब आखिरी बार इनके पास इख्तिदार कराची शहर का था,
गो के वसीम अख्तर साहब इनके साथ नहीं है इस वक्त, लेकिन चलें, वसीम अख्तर साहब के दौर में जब वो कहते हैं ना इख्तियार नहीं है, इख्तियार नहीं, इख्तियार नहीं है, 600 के नाम पे 950 भर्तियाँ की गई। और अभी मैंने ट्रेलर दिया है, अभी मैं बताना शुरू करूँगा ना कौन कौन सा आपका भाई कहाँ कहाँ बराजमान है। 600 पोजीशंस के नाम पे 950 भर्तियाँ की गई। घबराने का वक्त, डरने का वक्त इस शहर से ख़त्म हो चुका है। बोरीबंद लाशों की सियासत, भत्ते की सियासत, हड़तालों की सियासत हमेशा हमेशा के लिए कराची वालों ने रिजेक्ट कर दिए। फारूक भाई थे ना, हाँ मतलब भाई थे ना, भाइयों ने तो ये किया है। ये है हम पॉलिसी मेकर्स को करने की ज़रूरत। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अगर ये मसले हल हो रहे होते तो मेरे ख़्याल में फिर तो जमात इस्लामी कराची को न्यूयॉर्क बना चुकी होती। तो मेरी गुजारिश ये, मैं आज फिर कहता हूँ, अभी आपने कल भी एक और स्टेटमेंट सुना, उन्होंने कहा, पहले वो गए, उन्होंने वहाँ प्लॉट का ऐलान किया, कहते 12 तारीख को गवर्नर हाउस आना, वहाँ पे प्लॉट दूंगा, यानी कि एक और तकरीब और कवरेज। मैं रात को एक ग्रुप देख रहा था, उसमें रात से या अर्ली मॉर्निंग देखा मैंने, आज 6 बजे किसी और से फिर मिलने जा रहे हैं। तो यार मैं अभी यहाँ से उठ के जाऊँगा चीफ मिनिस्टर हाउस, वहाँ पे मीडिया टॉक करूँ आपसे, उसके बाद वापस 4 बजे यहाँ पे मीटिंग है, फिर मीडिया टॉक करूँ आपसे, नमाज़ पढ़ूँगा तो फिर आपसे मीडिया टॉक करूँ, हाँ शादी में जा रहा हूँ फिर मीडिया टॉक करूँ। कोई मजाक में कहते ना बच्चे के खतरे हुए, आप में से किसी दोस्त ने अच्छा स्टेटमेंट दिया था ये। तो यार प्लीज़ यार कम ऑन, या वादा करो नहीं, और अगर वादा करते हो तो वफा करो, या ऐलान करो नहीं, या ऐलान करते हो तो ऐलान को पूरा करो। क्योंकि मैं ये घंटी बजाता रहूँगा, ये घंटी मैं बजाता रहूँगा, और यकीन जानो ये पीपल्स पार्टी के सारे कारकुन ये घंटी बजाते रहेंगे। हर दौर में परमानेंट हुकूमत हैं ये लोग। फारूक सत्तार साहब, मेयर का घर होता था ना, वो कहाँ गया? गवर्नर साहब, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ, द क्लॉक इज टिकिंग, इट्स बीन 20 days, यू बेटर फुलफिल योर कमिटमेंट। छिचोर पाई से काम नहीं चलेगा, टोपी ड्रामे से काम नहीं चलेगा। पच्चीस गाड़ियों के प्रोटोकॉल में घूमते हैं। मैं आपको मिसाल दूं, मुझे आज कह रहे थे यूनिवर्सिटी बना रहे, इस पे एतराज़ है। मैं पूछता हूं, मुझे बताइए कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई है? आईटी कोर्सेज जो हो रहे हैं, कोई यूनिवर्सिटी है उसके अंदर? कोई है यूनिवर्सिटी की डिग्री किसकी मिलेगी? आप मुझे बताइए। हमारा बच्चा बच्ची नौकरी लेने के लिए जाएगा तो ये कहेगा कामरान टिसोरी ने मैं कोर्स कराया है। मेरा गिला किया है। मैं कहता हूं यार ये राशन दीन कहते हैं, मैं दीनी बात कर रहा हूं कि एक हाथ से नेकी करो, दूसरे हाथ को पता ना चले। ये चीजें कर रहे हैं दुनिया को बुला के। हमारे दीन का सुतून है ज़कात खैरात करना, ज़ाती फेल है। गवर्नर हाउस तो बहुत लोग आने को तैयार होते हैं हमारे पास, मैं मेयर हूँ, मेरे पास भी लोग आते हैं। मज़ा तब आएगा जब गवर्नर हाउस पे नहीं, अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे मैं ये काम करके दिखाऊंगा। बहुत ज़मीनें हैं टिसोरी साहब के पास, माशाल्लाह बहुत ज़मीन है। उन ज़मीनों पे बना दें यूनिवर्सिटी। फारूक सत्तार साहब, आप मेंबर कौमी असेंबली हैं, आपको पॉलिसी बनानी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना आपका काम। मैं बैठा पुलिस के साथ, मैं बैठा होम मिनिस्टर के साथ, मैं बैठा कमिश्नर कराची के साथ कि जी कैसे रोकथाम करें। आप तो इफ्तार कर रहे थे उन्हीं एसोसिएशन के सरबराहों के साथ, वो तस्वीर सबने देखी हैं। मेरी तस्वीर भी चलाने की कोशिश की, मेरी कोई 3 साल पुरानी तस्वीर है उस बंदे के साथ जब मैं एडमिनिस्ट्रेटर था। उनके साथ अभी इन्होंने तस्वीरें खिंचवाई हैं और फिर मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। इल्ज़ाम लगाते हैं कि कंटोनमेंट के एरिया में जाके काम करता है। और क्या वो पैडल टेनिस का बड़ा वो चल रहा है ना चर्चा। तो इस पर मैं बताऊं,
गवर्नर साहब ने पैडल टेनिस का इफ्तिताह किया कंटोनमेंट में जाके, खड्डा मार्केट में। बाग इब्ने कासिम फारूक सत्तार साहब कंटोनमेंट एरिया नहीं है। फारूक सत्तार साहब हिल पार्क, सफारी पार्क कंटोनमेंट एरिया नहीं है। यूसुफ गोड गए थे ना मगरमच्छ के आंसू बहाने के लिए, वो यूसुफ गोड के ऊपर नया नाला 1.25 अरब रुपए का, वो कंटोनमेंट बोर्ड में हमने नहीं बनाया, हमने वहाँ के लोगों के लिए बनाया, और वो कंटोनमेंट बोर्ड नहीं है। 4K पे सड़क वगैरह बन रही है इस वक्त यूसुफ गोड के अंदर। हमारी यूसी चेयरपर्सन हमारी जैली जीत के आई है, जुबैदा आपा, वहाँ काम हम करवा रहे हैं, हम काम करवा रहे हैं। शहर के हर डिस्ट्रिक्ट में, हर टाउन में इस वक्त बल्दिया उज़्मा कराची काम कर रही है। हम इख्तियारात का रोना नहीं रो रहे, हम तासुब की सियासत नहीं कर रहे, हम तफरीक की सियासत नहीं कर रहे, हम लोगों के मसाइल को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, मैंने KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर वो जो तबाह हाल टेनिस कोर्ट थे ना, उनको ट्रांसफॉर्म किया है, और उस पर किस किस को मिर्ची लगी है मुझे पता है। फारूक सत्तार चाहते हैं आप मैं जवाब दूं, बताऊं कि किसके लिए आप फ़ोन करते थे और मुझे और कौन फ़ोन करता था, बताऊं? ज़ाती मफादात में शहर का बेड़ा गर्क किया इन लोगों ने। ऐसा बता ही देंगे, जब वो इतना बता रहे हैं तो शाहिदा सत्तार साहिबा ने, उनकी बेगम साहिबा ने, क्या कहूं मैं जाके यार, मैं काम करना चाहता हूं, मेरा इंटरेस्ट, मेरी नीयत काम है। मैं बोलने पे आऊंगा, क्या रोड का नाम है वो जो न्यू कराची में प्रॉब्लम है, नाला कौन सा है वो, 8000 नाला, 7000 नाला, 7000 नाले पे लोगों को परेशानी है, दिक्कत है। क्यों दिक्कत है कि 1100 दुकानें बना के मुस्तफ़ा कमाल साहब ने चाइना कटिंग कर दी थी नाले की। आज उसकी वजह से आपका सनतकार परेशान है, आज उसकी वजह से वहाँ के रिहायशी परेशान है। KMC ने, टाउन चेयरमैन ने, DC ने फैसला किया कि लोगों का मसला हल करें। ये तासुब की सियासत करने वाले मेरे ऑफिस पे है सिफारिश करवा के, इसी पीछे वाले कमरे में आके बैठे, और मेरे साथ फारूक साहब जो वहाँ के टाउन चेयरमैन है जमात इस्लामी के, तहा सलीम साहब जो वहाँ के DC हैं, और MQM के MPs इस कमरे में बैठे। वीडियो मौजूद है उसकी, कमिट करके गए कि हाँ यार मिल के काम करेंगे। बाद में काम रुकवा दिया, और काम रुकवाने कौन गया? अवामी गवर्नर। वीडियोस देखी ना आपने, वो मर्सिडीज में घूमते हैं, लैंड क्रूजर में घूमते हैं, 25-25, 30-30 गाड़ियों में घूमते हैं, और फिर कहते हैं मैं अवामी हूं। हाँ यार, अवामी हो तो अवामी काम करके दिखाओ, 100 अरब रुपए ले आओ कराची शहर के लिए, ले आओ ना। ये कसूर है मुर्तज़ा वहाब का, मैं वसीम अख्तर नहीं हूं भाई, मैं कागजात ये फाइलें फेंकूंगा नहीं। और अवॉइड करता हूं कि सियासी गुफ्तगू जो है सिर्फ उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करूं। जो मेरे नाक़दीन हैं, चूँकि उनके पास कोई और चूरन मंजन नहीं है, तो सियासी बयानबाजियाँ और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। तो इस सिलसिले में जो पिछले तकरीबन 20 रोज़ से कराची का मुकदमा मैं वफाक के नुमाइंदे के साथ लड़ रहा हूँ, वो गवर्नर साहब जो अपने आप को वफाक का नुमाइंदा कहते हैं, अवामी कहते हैं, और पता नहीं क्या क्या कहलवाते हैं, आज उनके तर्जुमान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सॉरी, उनके तर्जुमान जनाब फारूक सत्तार साहब, साबिक मेयर कराची, साबिक वफाकी वज़ीर, साबिक सूबाई सीनियर वज़ीर, साबिक सरबरा मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जनाब फारूक सत्तार साहब ने आज सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की पूरी MQM को बिठा के।
और प्रेस कॉन्फ्रेंस का लुब्बे लुबाब ये था कि मैं गवर्नर साहब की तर्जुमानी करता हूँ और गवर्नर साहब के बिहाफ पे मुझे जवाब देने की उन्होंने कोशिश की। और उन्होंने कोशिश करते हुए, वैसे तो फारूक सत्तार साहब हमेशा शुस्ता गुफ्तगू करते हैं, आप जनाब से बात करते हैं, आज तो तुम पे थे वो, तुम अपने काम से काम रखो, ये उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जुमला इस्तेमाल किया, अपने काम से काम रखो। तो पहले तो मैंने मुनासिब समझा कि गवर्नर साहब के तर्जुमान का जवाब मैं भी अपने किसी तर्जुमान से कराता हूँ। मैंने कहा सनम यार तुम जवाब दे देना, लेवल तो इन लोगों का यही है। लेकिन फिर मैं कहा नहीं यार, इस पे कहीं फिर बुरा ना मान जाए लोग, तो मैंने कहा रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए मैं खुद जवाब देता हूँ। अब मेरी बात बुरी लगे, मिर्चे लगे, तो एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी, क्योंकि तड़ी तो उन्होंने मुझे दे दी है। आज उन्होंने मुझे तड़ी दे दी है कि बेटा तुम्हारा वक्त आएगा। फारूक सत्तार साहब, ये 1988 का कराची नहीं है, ये 1990 का 97 का कराची नहीं है, ये 12 मई 2007 का कराची नहीं है, ये कराची तब्दील हो गया है। और ये कराची पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तब्दील किया है। वो कराची जहाँ पर बोरीबंद लाशों का उरूज था, भत्तों की सियासत की जाती थी, पहिया जाम हड़ताल की जाती थी, एक फ़ोन पर इस शहर को बंद कर दिया जाता था, हमारे ताजरों को किडनैप किया जाता था, शहीद कर दिया जाता था। ये वो कराची नहीं है, ये वो कराची है जहाँ जिसने तासुब की सियासत को, मनफी सियासत को रिजेक्ट किया है। मैंने कतई तौर पर गवर्नर साहब की मदद नहीं मांगी, मुझे पता है कि उनका हाल क्या है, मुझे पता है कि उनका हाल सिर्फ 20 गाड़ियों के प्रोटोकॉल में, 25 गाड़ियों के प्रोटोकॉल में घूमना है। अवामी गवर्नर कहते हैं, अवामी कहते हैं, और सड़कें ब्लॉक कर दी जाती है, रूट लगा दिया जाता है। कितनी गाड़ियों के एंटोराज में वो घूमते हैं और वो अवामी है। कभी वजीर आला सिंध का आप रूट लगा हुआ देखें तो मुझे कहिएगा, मेयर कराची का लगा हुआ देखें तो कहिएगा। ये छिचोरपाई हमसे नहीं होती और नहीं हो सकती है। और गवर्नर साहब, मुझसे गुफ्तगू करनी हो ना, अपने तर्जुमानों के जरिए बात ना करें, डायरेक्ट बात करें, चिट्टे बिट्टे खोल दूंगा मैं, डायरेक्ट बात करें। ये 400-300 वोट वाले जो लोग हैं ना, उनसे मेरी बात ना करवाएं। वक्त वक्त की बात है, उरूज था फारूक सत्तार का, पार्टी सरबरा कह लें, वफाकी वज़ीर कह लें, सूबाई सीनियर वज़ीर कह लें, और आज वो माशाल्लाह माशाल्लाह। खैर, तो मैं गुजारिश ये कर रहा था, गवर्नर साहब ने मुझे कहा कि मेरे पास आ जाओ। वो हेडलाइन बनाने की कोशिश कर रहे थे, मैंने फ़ैसला किया। मुझे बड़े लोगों ने जवाब में कहा कि छोड़ो यार, से बात ना करो। मैं कहा यार, जब वो इतनी ज़बरदस्त ऑफ़र कर रहा है, अंग्रेज़ी में हम कहते हैं लेट्स कॉल द ब्लफ। मैं कहा यार कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता हूँ। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कामरान टिसोरी साहब के जवाब में क्या कहा कि यार कराची शहर के लिए 100 अरब रुपए दे दें मुझे वफाकी हुकूमत, केपीटी पोर्ट कासिम रेलवेज़ कराची की हद तक केएमसी के साथ कनेक्ट कर दें, हमारे मातहत कर दें। जब मैंने ये बात की, थोड़े से बौखलाए वो, लेकिन फिर वो वे आउट ढूंढ रहे थे। तो उन्होंने क्या जवाब दिया आप लोगों के सामने, कहा कि यार मैं ऐसे थोड़ी दूंगा पैसे, मुझे ख़त लिख दो, समरी ले आओ मेरे पास, मैं कर दूंगा। वो ये सोच रहे थे कि वो फारूक भाई से बात कर रहे हैं, वो सोच रहे थे कि वो फारूक भाई से बात कर रहे हैं। वो वाले ना, फारूक भाई याद है आपको? हाँ, तो उन्होंने कहा कि यार ये तो जवाब ही नहीं आएगा, और जवाब आने में बड़ा टाइम लगेगा। हम तो तैयार बैठे हुए थे, हमने समरी बनाई, लेटर बनाया,
स्कीमें पहले से बनी हुई थी हमारे पास, हमने वो भेज दी। स्कीमें क्या मांगी हमने कि जो हैवी ट्रैफिक है, ये डंपर ट्रक जो इस वक्त कराची पोर्ट से निकलते हैं, मौरीपुर रोड से होते हुए, जिना ब्रिज से होते हुए, एमटी खान रोड से होते हुए, सनसेट बुलेवार्ड रोड से होते हुए, कोरंगी रोड से होते हुए, बलोच कॉलोनी एक्सप्रेसवे से होते हुए, शारे दारुल उलूम से होते हुए, लांडी से होते हुए, शारे फैसल से होते हुए, शारे पाकिस्तान से होते हुए सोराब गोड की तरफ जाते हैं। नॉर्दर्न बाईपास बनाओ और नॉर्दर्न बाईपास पे उस हैवी ट्रैफिक को ले जाओ ताकि शहरियों की तकलीफ को कम कर सकें। 32 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है। हमने क्या कहा, हमने कहा कि यार पोर्ट कासिम जो है अरबों रुपए की पाकिस्तान को एक्सपोर्ट करके देता है, हमने शारे भुट्टो तो बना दी और शारे भुट्टो जो है ये सारा हैवी ट्रैफिक इंशाल्लाह एक तरफ से लेके जाएगा, लेकिन उसका एक हिस्सा जो कायदाबाद की तरफ जाता है, लांडी की तरफ जाता है, बिन कासिम इंडस्ट्रियल जोन की तरफ जाता है, गुलशन हदीद पोर्ट कासिम की तरफ जाता है, उसको भी इसके साथ कनेक्ट कर दें। वफाक पैसे कमाता है, केएमसी को पैसे नहीं मिलते उससे। 7.5 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है। हमने कहा जी ये बना दें। हमने कहा कि जहांगीर रोड पे मार्टिन क्वार्टर, फारूक सत्तार साहब का तो पीआईबी कॉलोनी से ताल्लुक है, आज भी फखरिया कहते हैं कि मैं वहीं रहता हूँ। मेरे ख्याल में पीआईबी कॉलोनी का जो 1988 में हाल था ना, आज उससे पीछे चले गए हो। ये आपके 40 साल इक़्तिदार ने कराची शहर को दिया है। मैंने क्या प्रपोज़ किया कि पाकिस्तान क्वार्टर, मार्टिन क्वार्टर, जहांगीर क्वार्टर में जो कराची वाले बसते हैं उनकी हालत ज़ार बेहतर बनाने के लिए हम प्रोजेक्ट लेके आते हैं। मुझे पता है कारीगर आदमी है वो। मैंने कहा मुझे ख़त वत नहीं चाहिए, ऐलान नहीं चाहिए, मुझे पैसे चाहिए केएमसी के अकाउंट में मुंतकिल हुए हुए, तब मैं मानूंगा कि आप इस शहर के मोहसिन हो।